पर इजराइल ऐसा मुल्क है कि वो नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो। अमेरिका सुपर पावर नहीं है। आज जो दुनिया है मल्टीपोलर है, वहां तीन बड़ी ताकतें हैं, उनमें से एक ताकत है जो इस लड़ाई में गए। कि अमेरिका ने सबसे पहले अप्रोच किया था पाकिस्तान को कि आप ईरान से बात करिए और सीज फायर करवाइएगा। कि कोई भी कंट्री अगर ईरान को हथियार देती है तो उसके ऊपर हम 50% टैरिफ लगा देंगे उनके गुड्स पर जो वो अमेरिका को देंगे। देखिए, ईरान नहीं गया था पाकिस्तान के पास कहने के लिए कि आप सीज फायर कराइए, तो ईरान तो तैयार है लड़ाई और लड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि अब जितने विवाद उठ खड़े हुए हैं युद्ध विराम को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि ये टिक पाएगा? 24 घंटे में ही डावाडोल हो गया मामला? देखिए, कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। असलियत ये है कि आज उनके पास आगे लड़ाई लड़ने की मिलिट्री काबिलियत नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है। इसीलिए अमेरिका की पहल से ये सारी बात शुरू हुई थी। अब ये इसमें बहुत सारे खुलासे आ चुके हैं कि अमेरिका ने सबसे पहले अप्रोच किया था पाकिस्तान को कि आप ईरान से बात करिए और सीज फायर करवाइएगा। तो उनके पास अभी आगे लड़ाई लड़ने की काबिलियत मतलब कैपेबिलिटी नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। अगर आपको याद होगा तो जो पीट हेग्सेट है उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उन्होंने $200 बिलियन मांगे थे इस लड़ाई के लिए, जिससे कि जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको देंगे प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें तो बहुत वक्त लगेगा, अभी अचानक तो होने वाला है नहीं। क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू करी है अमेरिका ने, तब ये दिलासा दिया गया था नेतन्याहू से कि देखिए ये तो बस काम खत्म हुआ, ये लंबी हो ही नहीं सकती। तो एक तरफ तो ये कहानी चल रही है कि वो उनसे कह रहे हैं कि आप पीस करवाइए। दूसरी तरफ कहानी ये चल रही है कि अभी अमेरिका ने ये कह दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि कोई भी कंट्री अगर ईरान को हथियार देती है तो उसके ऊपर हम 50% टैरिफ लगा देंगे उनके गुड्स पर जो वो अमेरिका को देंगे। तो उनको ये भी खतरा है वो उनको हथियार ना मिल जाए। इसका मतलब ये अभी लड़ाई जारी कर रखना चाहते हैं। उसके बाद क्या है, अगर इनको लड़ाई बंद करनी होती तो ये अपनी कुछ जो काबिलियत है, ये जो उन्होंने इतना सारी इकट्ठी करी हुई है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज कुछ कम करते, वो भी कम नहीं हो रही है। अच्छा, अभी ये भी बात हो रही है कि जेडी वैंस कह रहे हैं कि जो लेबनान में इजरायली ने अटैक बंद ही नहीं कर रहे हो, कि ये इंक्लूडेड है ही नहीं 10 पॉइंट्स के अंडर। तो कहने का मतलब ये है, मुख्तसर बात ये है, अमेरिका ने ये लड़ाई बंद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है लड़ाई लड़ने की। और जब उनको ये महसूस हुआ कि इससे बहुत ज्यादा देश की बेइज्जती हो रही है, अमेरिका की बेइज्जती हो रही है, तो अब वो फिर से सोच में पड़ गए हैं। यहाँ पर स्थिति अटकी हुई है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, देखिए, ईरान नहीं गया था पाकिस्तान के पास कहने के लिए कि आप सीज फायर कराइए, तो ईरान तो तैयार है लड़ाई और लड़ने के लिए, उसके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है। सो सारी प्रॉब्लम अब अमेरिका पे है। लेकिन अगर आप इतना बड़ा मुल्क सुपर पावर एक युद्ध विराम के लिए तैयार होता है और जो मोटे तौर पर शर्तें जाहिर होती हैं उन्हीं से पीछे हटता है, और ट्रंप की पहले ही विश्वसनीयता बहुत कम थी, अब अगर ये इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर तो आज नहीं होगा तो कभी समझौता नहीं हो सकता उनके साथ। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बात तो हिंदुस्तान में ये और दुनिया में लोग समझ रहे हैं इसको धीरे धीरे, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। आज जो दुनिया है मल्टीपोलर है, वहां तीन बड़ी ताकतें हैं, उनमें से एक ताकत है जो इस लड़ाई में गए बिना तैयारी के। सिर्फ इसलिए लड़ाई में गए ये सोच के कि हम बहुत बड़े हैं, जबकि ईरान ने दशकों तक इसकी तैयारी करी है। ईरान आज भी तैयार है। ईरान की एक बात समझ में आ गई थी, और भी बातें आई, कि अगर लड़ाई लड़नी होगी तो हमारे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपना असला हथियार खुद बना सकें। उनकी सारी अंडरग्राउंड कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी अमेरिका के पास आज नहीं है क्योंकि अमेरिका लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं था। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुपर पावर तो पहले भी नहीं था, पर इस लड़ाई से क्या हुआ है, अब लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो लोग आज तक मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि अब दुनिया यूनिपोलर नहीं है, अब दुनिया में एक ही बड़ी ताकत नहीं है, तीन ताकतें हो गई हैं, उनको लग रहा था ये थियरी की बात है, ये जो एकेडमिक है वही बात करते रहते हैं। अब वो सामने खुलासा हो रहा है, दुनिया देख रही है कि नहीं है अमेरिका वो ताकत जो अमेरिका एक टाइम पे था जब दुनिया यूनिपोलर थी। पर इजराइल ऐसा मुल्क है कि वो नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो, क्योंकि उसका इसी में मकसद है कि अगर लड़ाई चलती रहेगी तो दो में से एक चीज हो जाएंगे। या क्या हो सकता है, अगर लड़ाई बढ़ती रहे तो जो मेरा ख्वाब है, ग्रेटर इजराइल का ज़ायनिस्ट ख्वाब है, वो शायद मुकम्मल हो जाए। अगर वो नहीं भी होता फिलहाल,
तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि जो सेंट्रल कमांड है वो मेरे अंडर आ जाए। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब देखिए आप अमेरिका लीडरशिप कितनी डरी हुई है। जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है वो पब्लिकली कह रहा है कि आपके 10 पॉइंट में हमने ये माना ही नहीं था कि लेबनान को इंक्लूड करना है, जबकि अब तो पाकिस्तानी भी बोल रहे हैं कि वो उसमें इंक्लूडेड है, किसी को कोई शक ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक दुनिया कई चीजें देख रही है। पहली चीज दुनिया ये देख रही है कि असलियत में कि वर्ल्ड मल्टीपोलर बन गई है, असलियत में कि अब जो अमेरिका है अकेली ताकत नहीं रहा, और असलियत में ये देख रहे हैं कि अमेरिकन लीडरशिप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप उनकी बात पे यकीन नहीं कर सकते।